तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जापान की सड़कों पर घूमती हुई एक महिला की आत्मा। आपको ये कहानी सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी और आपका शायद इस पे विश्वास भी ना हो, पर दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को आपको मनोरंजन के हिसाब से ही लेना है। दोस्तों ये कहानी जापान की है। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जापान की सड़कों पर रात को एक कुची शेख ओना नाम की एक महिला की आत्मा घूमती थी, जिसका मुंह जो है वो दोनों कानों तक कटा हुआ है और यह महिला अपने मुंह को किसी मास्क या किसी कपड़े से ढके रखती थी और अपने हाथों में एक धारदार हथियार लिए जापान की सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर और इधर उधर घुमा करती थी। और बहुत से लोगों ने इस महिला को देखा भी है। कुछ लोगों का कहना है कि जब हम बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जब दोस्तों जब बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर बहुत सारे लोगों का अगर ग्रुप होता है तब ये महिला उनको कुछ नहीं कहती है और ना ही कुछ करती है। लेकिन अगर उस महिला को अगर कोई अकेला दिख गया है, और दोस्तों क्या होता है कि वह जो औरत है सबसे पहले उस आदमी के पास जाती है जो अकेला घूम रहा होता है और उससे पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। और जब वह व्यक्ति उस महिला से कहता है कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो, तो वह महिला क्या करती है, उस व्यक्ति को धारदार हथियार से मार देती है। और अगर वह व्यक्ति पहले से ही हाँ कह देता है तो दोस्तों वो क्या करती है, अपना मास्क निकालती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है और उस व्यक्ति से एक बार फिर पूछती है क्या मैं खूबसूरत हूँ। और अगर वह व्यक्ति मना कर देता है तो वह महिला उस धारदार हथियार को उस व्यक्ति के कान में घुसा देती है, उस व्यक्ति को मार देती है। और अगर वह व्यक्ति हाँ कर देता है तो वह महिला उस व्यक्ति का मुख भी अपनी तरह काट देती है और अपने जैसा उसका चेहरा बना देती है। दोस्तों वहां के लोगों ने जब इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश करी और उस महिला का पीछा करने की कोशिश की तो वह कभी उसके पीछा कर ही नहीं पाया। जब वो उसका पीछा करने जाते थे तो वह महिला एक जंगल में जाकर गायब हो जाया करती थी। वहां के लोगों का मानना है कि वह महिला रोज इसी जंगल से आती है और उसी में उसे जो भी व्यक्ति सड़क पर अकेला दिखाई देता है वह उसे मार डालती है। तो दोस्तों यह कहानी आपको सुनने में कैसी लगी हमें जरूर बताइए। लेकिन यह दोस्तों एक सच्ची कहानी है जो जापान की है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है जो एक इटली की है। दोस्तों इटली के एक मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रोगोलिन ने द क्राइंग बेबी की एक पेंटिंग बनाई थी, जो कि इतनी ज़्यादा मशहूर हुई थी कि शहर के सभी लोग उस पेंटिंग को खरीदने लगे और अपने घर में सजावट के तौर पर लगाने लगे। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो तब शुरू होती है कि जब दोस्तों यह पेंटिंग इतनी ज़्यादा रहस्यमयी थी कि जिस भी व्यक्ति ने इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घर में लगाया था उन सभी के घर में आग लग गई थी, जिसका पता कभी चल ही नहीं पाया कि वो आग लगी तो लगी कैसे। और ये बात हैरान करने वाली बात नहीं थी, बात कुछ और थी। बल्कि हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जिन जिन लोगों के घर में आग लगी उन लोगों के घर की सभी वस्तुएं जल गई, सब कुछ खाक हो गया। लेकिन दोस्तों वह क्राइंग बेबी की पेंटिंग किसी भी व्यक्ति के घर में नहीं जली। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी जिस भी व्यक्ति ने उस पेंटिंग को अपने दूसरे घर में लगाने की कोशिश की, नए घर में, तो वह घर भी रहस्यमय तरीके से जल गया, लेकिन वो पेंटिंग नहीं जली। तो ऐसे हादसे होने के बाद शहर के सभी लोगों ने मिलकर उस शहर में जितनी भी द क्राइंग बेबी की पेंटिंग थी उन सभी को वहां से प्रसिद्ध हैलोवीन त्योहार के अवसर पर अधिक से अधिक प्रतिलिपि जला दी। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह उसकी ओरिजिनल जो थी रियल पेंटिंग क्राइंग बेबी की वह नहीं जला पाई। लेकिन सभी प्रतिलिपि जलाने के बाद शहर के हादसे जो थे वो कम हो गए। तो दोस्तों शायद आपको भी ये कहानी सुनने में अजीब लगे, पर ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको भी हमारी कहानियां पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको भी अगर आपको भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करनी है, साझा करनी है कि आपकी कहानी के आपके अनुभव को हम सभी तक पहुंचाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे ईमेल आईडी पर अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। जय भोलेनाथ।